अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार बुक्टी आपके पेश खिदमत है और आज हम बात करेंगे बीएनपी के उन दो सेनेटर्स के हवाले से जिनका ये कहा जा रहा था कि उनको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया, उनको अगवा कर दिया गया और उनके अगवा करने की मेन वजह ये थी कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी कि उसके हक में आके वोट डालें। और ये इस तरह के दावे हमने देखा कि उनके जो पार्टी लीडरान थे, उनके पार्टी तर्जमान थे, उनके तरफ से ये सामने आ रही थी। और हमने देखा कि किस तरह अख्तर जान मेंगल ये दावा करते रहे कि उनके जो है ना पार्टी के दो सेनेटर को, एक को पार्लियामेंट लॉज से अगवा कर दिया गया और साथ में उसके बच्चे को भी अगवा कर दिया गया, और दूसरा जो सेनेटर था वो शिफा हॉस्पिटल में मौजूद था, डायलिसिस करने वहां गया था और वहां से कासिम रूंझा उनका नाम है, वो उनको वहां से उठाया गया। तो हमने देखा कि किस तरह वही दो सेनेटर जो है ना सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने के लिए आए, और जब उनसे वहां पूछा गया कि आप लोग कहाँ थे इतने दिन और किसके कस्टडी में थे, और आया जो है ना आप लोगों को जबरी तौर पे किसी ने लापता किया था या किसी ने धमकियां दी थी, तो जो नसीमा थी उनका ये कहना था कि जो है ना हम पे प्रेशर तो जरूर है लेकिन हमें किसी ने लापता नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए आई हूँ। ये तो एक स्टांस होगी। और इसके बाद दूसरा जो था कासिम रोंजा साहब, वो वोट डालने के बाद वो पार्लियामेंट में जाके, वो सेनेट में जाके उन्होंने वोट डाला, जो है ना इस अमेंडमेंट के हक में वोट डाला। उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो है ना पार्टी लीडरान ठहरी थी और अख्तर जान मेंगल ठहरे थे, जिनमें उन्होंने ये कहा कि मुझे जोर जबरदस्ती 5 दिन तक अपने यहाँ मेहमान ठहराया और मुझे वहां मच्छरों ने काटा और मैं बहुत बीमार था, डायलिसिस पे था, उसके बावजूद मुझे वहां उन्होंने रखा। मैंने उनसे ये मुतालबात भी किए कि मुझे आप छोड़े, मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा और मैं जो है ना वोट डालूंगा लेकिन आप मुझे छोड़े, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया और वो इस तरह के दावे करता रहा। लेकिन यूं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वो पार्लियामेंट लॉजेस में वापस गए और उसी कुर्सी पे, उसी व्हील चेयर पे, जब वो यहाँ आए थे उसी व्हील चेयर पे बैठ के जब वो वापस जो है ना पार्लियामेंट लॉजेस में गए, वहां पे उन्होंने एक और बयान जारी कर दिया कि मुझे ये जो है ना पार्टी की तरफ से प्रेशर था जो मैंने यहाँ पे बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा किया, बल्कि मैं खुद अपने घर में था पिछले 14 दिनों से और मैंने जो है ना खुद अपनी मर्जी से जाके वोट डाला। और फिर इसके साथ एक और चीज सामने नजर आ जाती है कि अख्तर जान मेंगल से ये कह रहे हैं कि मेरे पार्टी लीडरान को, मेरे पार्टी के जो सेनेटर्स थे उनके ऊपर प्रेशर था जिनकी वजह से उन्होंने वोट डाला। और उसके बाद जो मैंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना मेरे साथ उन्होंने किया, उसके बाद भी उन पे इतना प्रेशर था कि उन्होंने जाके अपने जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनसे भी इनहराफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि अख्तर जान ने ट्वीट किया और रात को जो है ना उन्होंने मीडिया टॉक की हम टीवी पे बैठ के, और उनका यही कहना था कि मेरे सेनेटर्स पे इतना प्रेशर क्रिएट था कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि मेरे सेनेटर जिन्होंने मेरे साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा कि हमें जबरी तौर पे लापता कर दिया गया था, हमें अगवा कर दिया गया था, लेकिन साथ ही उसी के सेनेटर्स ने दोबारा मीडिया को यह बताया कि हमें पार्टी की तरफ से प्रेशर था। तो अब इससे ना दो चीजें सामने आ जाती हैं। एक तो यह है कि जो बीएनपी है उसके लीडरशिप पे लोगों के एतराजात अपनी जगह पे जो है ना उठते जा रहे हैं, और इसके अलावा शक व शुबात की निगाह से पार्टी लीडरशिप को देखी जा रही है। उसकी मेन वजह यह है अख्तर जान मेंगल का अपना रोल है। पिछले 1-1.5 माह से हम देख रहे हैं कि किस तरह का एक अजीब व गरीब किस्म का रोल बना हुआ है। वो बिल्कुल हमें समझ नहीं आती कि आज से 20-22 दिन पहले वो यहाँ से चले गए दुबई, और उनका यह कहना था कि मैं इस मुल्क में तब वापस आऊंगा जब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है, ये उनका कहना था। वो यहाँ से चले गए और लोगों की तरफ से बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का रिएक्शन आया कि जो है ना सरदार अख्तर जान मेंगल यहाँ से चले गए। लेकिन हमने देखा कि कुछ ही दिन गुजर गए, जब यहाँ पे अमेंडमेंट की बात हुई, वो वहां से दोबारा उन्होंने पार्टीज ने जो ना उनके साथ राब्ते बनाने शुरू कर दिए। अगर आप हमें मुसवदा देंगे इस आईनी तरमीम का तो हम जो है ना आपके साथ वोट डालने के लिए तैयार हैं। और फिर उनको जब अपॉर्चुनिटी नजर आई, वो वहां से उठ के दोबारा इधर पाकिस्तान पहुंच गए। ये वही अख्तर जान मेंगल थे जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं मुल्क में तब वापस आऊंगा जब यहाँ कानून की इजारादारी होगी, कानून नाफिज होगी, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगी, तो तब मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद वापस आ गए। ये तो जो है ना उनका और उनके जो है ना पार्टी के लोगों के साथ, और जो है इसके अलावा उनके वर्कर्स जो है उनका एतमाद था कि सरदार अख्तर जान मेंगल इस तरह कुछ नहीं करेंगे। वो एक तरह अपने आप को जो है ना बलूचों का लीडर जो है ना करार देने की कोशिश कर रहे थे कि देखें मैं यहाँ पे लापता अफराद के हवाले से बात करता हूँ और मैं अपना जो है ना सीट भी इन्हीं बुनियादों पे छोड़ के जा रहा हूं कि यहाँ पे लापता अफराद के हवाले से कोई चीज नहीं सुनी जाती, कोई बात नहीं होती, तो इस वजह से मैं अपने मुतालबात को लेके वापस जा रहा हूं। और उन्होंने अपने सीट से भी जो है इस्तीफा दिया, लेकिन वो कुछ दिन बाद वापस आ गए। अब कल जब इन्होंने अपने सेनेटर से ये बातें कलवाई
और उसके बाद जब उनके सेनेटर इन्हीं बातों से इनहराफ कर दिया सेनेटर ने, क्योंकि अब तो ये एक चीज ट्रेंड चल रही है कि जो भी मामलात हो हमने फौज पे डाल देनी, जहां पे इवन कि अपने सियासी पार्टियों के दरमियान कोई मामला बने या कोई सरदार किसी को प्रेशराइज करे या कोई आम किसी कहीं पे भी कोई अपना मामला बनना शुरू हो जाए या बिगड़ना शुरू हो जाए तो एक ट्रेंड बन गई है कि आप फौज को तनकीद करना शुरू कर दें, तो जो है ना सामने वाले जो पार्टी के जितने भी कारकुनान है वो आंखें बंद करके उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये जो है ना सच्ची में इनको ऊपर किसी ने प्रेशर डाला था जिसकी वजह से उन्होंने जाके वोट डाला। हद तक ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह लग रहा है कि जो है ना आम आवाम और आम वर्कर की आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं। अब इस पे दो बातें सामने आ जाती हैं कि ये जो सेनेटर थे इन्होंने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, या तो ये है कि इन पे सरदार का प्रेशर था, ठीक है, और या फिर सरकार का। लेकिन हमें जो अब बात समझ आई है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्यादा सरदार का प्रेशर इन पे था, वरना ये खुद अपने मर्जी से वोट डालना चाह रहे थे। और हमें ये चीज नजर आई है जब इन्होंने वोट डाला और बड़ी खुशी से आज कासिम रंजा साहब ने जाके सेनेट में अपना इस्तीफा जो है पुट कर दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। तो ये ओवरऑल जो अख्तर जान है उनकी सियासी कैरियर पे इस तरह की चीज़ें हमें पहले भी नज़र आती रही है, लेकिन ये है कि अब जो है ना ये चीज़ें हद से भी ज़्यादा गुजर गई हैं कि चंद ही दिन के अंदर अंदर पार्टी की सारी लीडरशिप की जो है ना अपना जो बनाया हुआ नैरेटिव है और जो अब बनाए हुए उनके जो अपने ही बातें हैं वो उन्हीं को ही जो है ना दोबारा न्यूटन लेके उन्हीं के ही खिलाफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई है कि हर मामले को अगर सिर्फ और सिर्फ एक इदारे के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई परमानेंट हल निकले। हमें जो सियासी पार्टियां हैं और सियासी पार्टियों की जो लीडरशिप है उनके अपने भी कॉल और फेल के तजाद के दरमियान हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, और जिसका एक हमें ज़िंदा मिसाल जो बलूचिस्तान की तरफ से एक मेन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जिन्होंने कई सालों तक बलूचिस्तान में हुकूमत की है, जिनका वज़ीर आला वहाँ पे बने हैं और उनके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंट में उनको इतने सारी जो है ना बड़ी मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं और मतलब एक मुनज़्ज़म पार्टी हमें नज़र आई है। जब से मुनज़्ज़म पार्टी को जो है ना यहाँ पे उनके इख्तियारात कम हो गए, जब वहाँ से इलेक्शन हारना शुरू कर लिया तो हमने देखा कि वो इस तरह के बातें कर रहे हैं जिनका कोई ना सर और ना पैर है। तो इतने आज के लिए इतना ही। अब्दुल गफ्फार को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, शुक्रिया।